बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं दातू मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी मलेशिया से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो वीलॉग है वो भी पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और एक चीज़ जो बहुत अहम है, जो हर आदमी को जाननी चाहिए कि मैं कौन हूँ। मतलब ये कि मैं अपने आप को कैसे पहचानूं, या हम अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पहचानें। हर इंसान में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसमें बड़ी पावरफुल होती हैं, यानी उसकी बहुत स्ट्रेंथ जो है उन चीजों में होती है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसमें वो इतना अच्छा नहीं होता। तो सबसे पहली बात यह है कि क्या कोई ऐसा साइंटिफिक तरीका है जिससे हम ये मालूम कर सकें कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो क्या है। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि हम किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी आप को पहचान सकते हैं कि हमें क्या खूबियां हैं। बाज़ वक्त जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो बहुत से लोग ये सवाल करते हैं उस वक्त कि जी आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और उस वक्त मैंने देखा है कि पाकिस्तान में बेशुमार लोग जो हैं वो आ, ये सवाल करते हैं, मतलब आपका मतलब क्या है। मतलब उन्हें ये नहीं पता कि उनसे क्या सवाल किया जा रहा है, ये कहते हुए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो वो स्ट्रेंथ नहीं बता पाते। इसी तरीके से जब उनसे पूछा जाता है कि आपके हैंडीकैप्स क्या हैं, तो बाज वक्त वो भी नहीं बता पाते कि आपके हैंडीकैप्स क्या हैं। तो ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है उस मार्केट के लिए जिसमें ये ज़्यादा प्रोफेशनल वे के अंदर इंसान की जो स्ट्रेंथ है उसको मालूम करने के तरीके अडॉप्ट नहीं किए गए। जबकि बाहर की दुनिया के अंदर हर मुल्क में और जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर वो अपनी एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ फाइंडिंग करते हैं, प्लस वो फिर ओवरऑल टीम की भी स्ट्रेंथ मालूम करते हैं। आज हम दो किस्म की स्ट्रेंथ फाइंडिंग मैकेनिज्म्स को डिस्कस करेंगे। एक तो वो जो खुद मैंने अपने ऊपर अडॉप्ट किया, और ये 2010 के अंदर मैंने पहला गैलप का स्ट्रेंथ फाइंडर किया। और उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये स्ट्रेंथ फाइंडर क्या है, या उससे पहले मैं जो भी 15 साल जॉब कर चुका था तो मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। और 2010 में मुझे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में पहली दफ़ा जब उन्होंने ये कहा कि आप ये स्ट्रेंथ फाइंडर को करें, तो मुझे उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट सबमिट की उस स्ट्रेंथ फाइंडर करने के बाद। उसमें ये बताया गया था कि मेरे जो 34 डिफरेंट स्ट्रेंथ एक किसी इंसान में हो सकती हैं, उसमें से टॉप 5 कौन सी हैं मेरी, टॉप 10 कौन सी हैं, और 5 और 10 बॉटम कौन सी हैं। और उससे आपको ये अंदाजा होता है कि मेरे में जो स्ट्रेंथ हैं उन्हें मैं कैसे बेहतर तरीके से पॉलिश कर सकता हूं और उस पर काम कर सकता हूं। आज उसी जो गैलप स्ट्रेंथ फाइंडर था उसका नया नाम कह लें, वो है क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर। क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर तकरीबन कोई 50 साल से ये दुनिया में लाखों लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल, तकरीबन को 70 मिलियन लोगों को स्ट्रेंथ फाइंडिंग कर चुका है। और जो इस वक्त जो है वो वर्जन 2 है उसका स्ट्रेंथ फाइंडर का। उसके अंदर तकरीबन 177 सवाल किए जाते हैं आपसे, और आपको उसका जवाब देना पड़ता है। और जवाब देने के बाद वो जो पूरा सिस्टम है जिसमें इन्होंने 50 साल की रिसर्च के बाद उसको मॉडिफाई करते रहे हैं, और वो आपको ये बताते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो इसके 4 बड़े पिलर्स हैं जो कि क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर के हैं। पहला जो है वो है इन्फ्लुएंसिंग। मसलन आपकी इन्फ्लुएंसिंग कैपेबिलिटी कैसी है। इसी तरीके से सेकंड जो है वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है कि आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या है। थर्ड जो है वो आपकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है कि आप में एग्जीक्यूशन के कितने कैपेबिलिटी है। और फोर्थ जो है वो रिलेशनशिप बिल्डिंग, कि आप कितने अच्छे हैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। और इन चारों पिलर्स के अंदर, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, चारों पिलर्स के अंदर फिर तकरीबन
हर एक के अंदर 8-8 9 9 डिफरेंट क्वालिटीज हैं। तो जब मैं ये कहता हूं कि 8-8 9 9 डिफरेंट क्वालिटीज हैं, तो इसका मतलब है कि टोटल करके 34 क्वालिटीज हैं जो किसी एक इंसान के अंदर हो सकती हैं। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि जब आप ये क्वेश्चन करते हैं, मसलन मैंने जब ये किया तो मेरी टॉप 5 स्ट्रेंथ जो आई, वो मैंने फिर बाद में तकरीबन इन 10 सालों में कोई 3 दफा और मैंने स्ट्रेंथ फाइंडर किया, और एक दफा उनका बाकायदा इंटरव्यू के तहत किया, जो इसी तरह का होता है, लेकिन वो इंटरव्यू होता है। वो आप क्वेश्चन उस पे लाइव नहीं देते, बल्कि वो इंटरव्यू देते हैं। और मुझे बड़ी हैरत हुई कि मेरी जो टॉप 5 हैं वो टॉप 5 एज इट इज रही, सवाए इसके कि जो मेरी अगर स्ट्रैटेजिक जो है वो शुरू के अंदर मेरी 5th के ऊपर थी, वो बाद में जाकर 3rd और 2nd पे हो गई। लेकिन वो 5 जो आपस में तो चीजें चेंज होती रही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि टोटली वो डिफरेंट हो गई हो। तो मुझे ये बहुत इत्तेफाक हुआ ये देखने का कि इसकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। और बल्कि मैंने एक रिसर्च ये भी की, और हमने अपनी इंस्टीट्यूशन में जो शेयर सर्विस सेंटर हमारा मलेशिया के अंदर स्टैंडर्ड चार्ट बैंक का था, उसमें हमने एक और मेथड शुरू में अडॉप्ट किया और ये देखा कि वो स्ट्रेंथ फाइंडर के मुकाबले में क्या रिजल्ट देता है। उसमें हमने 9 डिफरेंट पिलर्स किए थे, और वो 9 डिफरेंट पिलर्स के अगेंस्ट लोग जो है सवालात के जवाब देते थे। और हमने ये देखा कि स्ट्रेंथ फाइंडर और उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं था। इसका मतलब यह है कि जो इंसान की क्वालिटीज, हर इंसान में डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं। अगर आपको मैं ये कहूँ कि 34 डिफरेंट स्ट्रेंथ फाइंडिंग है, तो मेरी जो 34 होंगी सीरियल वाइज 1 2 3 4 5, वो दूसरे शख्स से मुख्तलिफ होंगी, और दूसरे की तीसरे से मुख्तलिफ होगी। इसी तरीके से अगर हम इसकी कॉम्बिनेशन एंड परमिटेशन निकालें तो ये कई मिलियंस तक चली जाएगी, अगर हम अब 34 का एक कॉम्बिनेशन और परमिटेशन निकालें तो। इसका मतलब ये है कि एक शख्स, यानी तकरीबन 3 या 6 मिलियन में से एक शख्स दूसरे शख्स के शायद एक जैसा हो, वरना हर आदमी डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं। किसी में, किसी की एक इन्फ्लुएंसर है तो वो 34th पे होगी, एक की 15th के ऊपर होगी, एक की 10th के ऊपर होगी, और एक के 2nd के ऊपर होगी। तो हर इंसान की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। अब ये सवाल ये होता है कि ये क्यों किया जाता है और इसका फायदा क्या है, यानी मैं ये क्यों करना चाहता हूं, या मैं किसी को ये प्रपोज या आप लोगों को प्रपोज क्यों कर रहा हूं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। बात यह है कि अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो फिर आप उसका फायदा नहीं उठा सकते। और अगर आप कोशिश ये करते रहें कि जो आपकी वीकनेसेस हैं या बॉटम 5 और 10 हैं उनके ऊपर वर्क करें, तो वो तो आपकी ऑलरेडी एक तरह से हैंडीकैप है, आप उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। तो कहा ही जाता है कि अगर जो आपकी टॉप 5 और 10 स्ट्रेंथ हैं, उनको आप पॉलिश कीजिए और उसको बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं कि मसलन एक शख्स है, वो, उसकी ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि वो बोलता बहुत अच्छा है, लेकिन जब लिखने बैठता है तो वो लिख नहीं पाता ज्यादा अच्छा। तो उसे क्या करना चाहिए? यकीनी बात है उसकी स्ट्रेंथ ये है कि वो बोल बहुत अच्छा सकता है, और उसकी वीकनेस ये है कि वो लिख इतना अच्छा सकता नहीं। तो वो क्या करेगा? तो मैं उसे ये प्रपोज करता हूं कि जब भी उसको ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो वो ये करे कि लिख के ईमेल के जरिए चीजों को ना भेजे, वो फोन उठाए और उससे बात कर ले, और फोन पे वो बताए, और लाइव जो है वो डिस्कशन कर ले उस चीज के ऊपर जिस पे वो ईमेल लिखकर और उसका जवाब लेना चाह रहा था। तो क्या किया उसने कि अपनी स्ट्रेंथ को यूज किया। उसकी स्ट्रेंथ ये है कि वो बोल बहुत अच्छा सकता है, लेकिन लिख अच्छा नहीं सकता। बहुत से लोग आपने देखे हैं कि 6 6 7 7 8 8 बुक्स लिख देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, एक्सीलेंट लीडर होते हैं, लेकिन अगर आप उनसे ये कहें कि एक बुक आप लिख दें,
तो वो शायद नहीं लिख पाते। तो मैंने ही तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको दी है, लेकिन जब आपकी स्ट्रेंथ सामने आती हैं तो आपको ये पता चलेगा कि उन स्ट्रेंथ को आप कैसे बेस्ट यूज कर सकते। अच्छा, मैं अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक किसी शख्स का दिखा रहा हूं, और उस शख्स की जो 10 स्ट्रेंथ हैं वो क्या है एग्जाम्पल के तौर पे। तो उसकी जो टॉप 10 है, टॉप 5 हैं, वो क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिलेटर है, मैक्सिमाइजर है, लर्नर है, एनालिटिकल है, डेवलपर, और 5 जो बाकी हैं यानी 6 से 10 तक, वो हैं डेवलपर है, इंडिविजुअलाइजेशन है, फोकस है, एम्पैथी है, एंड सेल्फ एश्योरेंस है। तो ये जो 7 इसकी स्ट्रेंथ हैं, ये इसको डिटरमिन करती हैं कि ये शख्स की कैपेबिलिटी क्या है। और जब ये डिटरमिन करती हैं तो उसके साथ साथ वो आगे चलकर ये भी देख सकता है इस क्वालिटीज के साथ कि मुझे किस किस्म की जॉब सूट करती। मसलन अगर एक शख्स के अंदर एम्पैथी है तो हो सकता है शायद वो एचआर जॉब के लिए बहुत अच्छा हो, और एक शख्स जो है वो मैक्सिमाइजर है तो वो बहुत अच्छा एक तरह से एग्जीक्यूशन कर सकता है। और एक शख्स अगर बहुत अच्छा एनालिटिकल है तो इसका मतलब है कि वो उसकी जो कैपेबिलिटी है स्ट्रैटेजी की, उसके अंदर वो अच्छा हो सकता है। इसी तरह से अगर किसी की रिलेटर है तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे को रिलेट कर सकता है, तो एक टीम वर्क अच्छी कर सकता है। तो इसी तरह से जब भी आप ये अपनी स्ट्रेंथ फाइंड करें तो साथ ही साथ आपको वो रिपोर्ट ये भी बताएगी, जो रिपोर्ट उसके साथ आएगी वो ये बताएगी कि आपको किस किस्म के जॉब्स करने चाहिए आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। देखें ना, आप एक अगर आप बहुत यानी खून को देख के बेहोश हो जाते हैं तो आप डॉक्टर तो नहीं बन सकते। और आप अगर बहुत ज्यादा एक शख्स लेथार्जिक है तो वो इंजीनियर नहीं बन सकता, वो जाकर फील्ड में काम नहीं कर सकता। तो ये बड़ा सिंपल सी चीजें हैं जो आपकी लाइफ के अंदर हैं। तो अगर आप अपोजिट ऑफ व्हाट इज योर स्ट्रेंथ अगर आप जाकर का जॉब चूज करेंगे तो उसमें सक्सेस के चांसेस कम होंगे। एक चीज और याद रखिए कि ये जो क्लिंटन स्ट्रेंथ फाइंडर है यही कहता है कि जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वो आप फर्दर पॉलिश करेंगे तो उससे आपको बहुत फायदा होगा, लेकिन जो आपकी बॉटम 5 और 10 है उनको अगर आप इनहेंस करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि आप में वो हैंडीकैप है। और हैंडीकैप को खत्म करने के लिए कम से कम 10 गुना ज्यादा एफर्ट चाहिए होती है बनिस्बत जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से। तो मैं ये आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा कि आप जाकर स्ट्रेंथ फाइंडर कैसे कर सकते हैं। ये जो क्लिंटन का है इसके टोटल 177 क्वेश्चंस हैं जिसके के जवाब आपको देने होंगे, और जवाब देने के बाद आपका वो रिजल्ट शीट जो है वो आपको भेज देंगे। तो इसमें 2 किस्म के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो ये है कि जो $20 यानी $19.99 वो चार्ज करते हैं, जिसमें वो टॉप 5 बताते हैं, यानी आपकी टॉप 5 स्ट्रेंथ क्या है और उसी की वो रिपोर्ट आपको दे देंगे। लेकिन एक डिटेल रिपोर्ट होगी जिसमें पूरे 34 की आपको वो लिस्ट बताएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, और फिर हर एक के अगेंस्ट वो आपको बताएंगे इसका पर्पस क्या है, यानी वजह क्या है ये, और कैसे आप इसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों मैं आपको दिखा दूंगा, ये फ्री नहीं है। ये $20 का जो है वो बेसिक वर्जन है और कोई $50 का जो है वो फुल वर्जन है। अब अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं और आप एक बिल्कुल फ्री वर्जन लेना चाहते हैं तो वो भी मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वो इतना एक्सटेंसिव तो नहीं है जितना कि ये है, लेकिन वो भी एक आपको बहुत अच्छा व्यू दे देगा आपकी टॉप 5 स्ट्रेंथ्स के बारे में, और वो टोटली फ्री है।
तो यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली लिंक से जाकर और उसको कर सकते हैं। वो भी तकरीबन उसमें आपको 15 से 20 मिनट चाहिए होंगे। वहां पर भी तकरीबन कोई 100 के करीब क्वेश्चन है, तकरीबन 80 के करीब क्वेश्चन हैं, उनके आपने जवाब देने होंगे और उसके बाद आपको वो रिजल्ट दे देगा वहीं पर। ठीक है, वो आप ईमेल पे भी मालूम ले सकते हैं उनसे। तो अच्छा जी, अब मैं आपको जो बता रहा हूं कि जी फ्री आप किस तरह से एक टेस्ट कर सकते हैं, और वो वेबसाइट मैंने नीचे लगा दी है। वो ये है कि test.hi5testin.com। अब जब इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपसे उसी तरह ये बहुत सारे सवालात करेगा, और सवालात करके आपको टॉप 5 उसी वक्त स्क्रीन के ऊपर दिखा देगा कि आप ये मोबाइल से कर सकते हैं अपना। यहाँ पर जैसे मैं आपको एक टेस्ट दिखा रहा हूँ hi5 टेस्ट का, उसके अंदर जो 5 आए हैं उसमें है डिलीवरर, सेल्फ, बिलीवर, कैटलिस्ट, स्ट्रैटेजिस्ट एंड कमांडर। और एक और है जो मैं आपको बताऊं कि उसकी 5 जो कैटेगरीज हैं उसमें एनालिस्ट है, कैटलिस्ट है, ब्रेनस्टॉर्मर है, स्ट्रैटेजिस्ट है एंड फिलोमिनन है। अब ये जो मैं आपसे बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी है आपको ये देखने के लिए कि आप हैं कौन। पहले आप अपने आप को तो पहचाने कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, फिर आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मसलन आप आता है कि जी कम्युनिकेटर है, तो हो सकता है कि आपको ये महसूस तो होता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन जब ये आपको बताएगा कि आप कम्युनिकेटर हैं, तो आप उस स्ट्रेंथ को यूज करें और लोगों से बेहतर कम्युनिकेट कर सकेंगे। इसी तरीके से वो बताता है कि नहीं आप कम्युनिकेटर नहीं है, तो जब आप कम्युनिकेटर नहीं है तो फिर आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे अपनी टीम के साथ, लोगों के साथ, उसमें आपके पास शायद शाइनेस हो। तो फिर आपने वो स्ट्रेंथ लेनी है जो आपकी बेस्ट है। हो सकता है आप मैक्सिमाइजर हो। मैक्सिमाइजर का मतलब ये है कि आप किसी चीज को एग्जीक्यूट बड़ा जबरदस्त कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो रिलेटर है, तो वो लोगों को टीम वर्क बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जब आपको ये पता चल जाएगा, और साथ वो आपको लिख के उस रिपोर्ट की स्टोरी भी बताएंगे कि हर एक का मतलब क्या है, तो उसमें एक बुक भी है जो कि मौजूद है। आप अमेजोन के ऊपर सर्च कर सकते हैं। उसका नाम है स्ट्रेंथ फाइंडर 2.0। तो ये बुक जो है आपको पूरे स्ट्रेंथ फाइंडर के बारे में बताती है कि आप यानी 35 4 जो ये ईच प्रॉपर्टीज हैं ये क्या हैं। मसलन ये कि अगर मेरा बॉस जो है उसकी ये 5 प्रॉपर्टीज मुझे पता हो स्ट्रेंथ क्या है, तो फिर मैं उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकता हूँ। मुझे ये पता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस की बेसिस के ऊपर मैं डील कर सकता हूँ। इसी तरीके से मेरे जो सबऑर्डिनेट हैं, जो लोग मेरे लिए काम करते हैं, उनकी अगर मुझे स्ट्रेंथ पता है तो मुझे ये पता है कि ये शख्स जो है बहुत अच्छा प्लानर है, तो मैं उसे उस काम के लिए यूज करूंगा। मुझे ये पता है ये बहुत ही हार्ड वर्किंग है, हर चीज को एग्जीक्यूट बड़ा अच्छे तरीके से करता है, तो मैं उसको एक टीम लीड बना दूंगा, उसको एक प्रोजेक्ट मैनेजर बना दूंगा। तो जब आपको दूसरे लोगों के बारे में भी ये पता होता है कि स्ट्रेंथ किसी की क्या है, तो आपको उनसे एक साथ डील करने में भी बड़ा इजी लगता है। तो ये तो सिर्फ अभी हम बात कर रहे थे कि आप अपने आप को जानिए, पहचानिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप में क्या अच्छी चीजें हैं जो आप को मालूम नहीं है। अच्छा लगा। आप ये जो फ्री टेस्ट है ये जरूर कीजिए, और इसमें अगर कोई भी आपको चीज ऐसी लगे कि जो आपकी समझ में नहीं आई है, वो मुझे आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। और अगर आप फील करते हैं कि इसी किस्म के प्रोग्राम हम और करें, तो हमें बताइए कि हम किस एरिया के अंदर ये प्रोग्राम ज्यादा करें। आप जो है मेरे इस वीलॉग अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कीजिए, और इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी।